ये हरियाणा पुलिस के पीएमटी शेड्यूल का लेटर कल से सर्कुलेट हो रहा है। ये एचएसएससी के सेक्रेटरी ने जो ताऊ देवीलाल स्टेडियम के डायरेक्टर को लिखा था 18 फरवरी को, और लगभग 18 फरवरी को ही चेयरमैन सर की एक पोस्ट आई थी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, जिसमें उन्होंने बोला था कि आपका पीएमटी का शेड्यूल और पीएसटी का जल्द ही आएगा, तो उसके लिए आप अपनी तैयारी रखें। तो जो ये मतलब ताऊ देवीलाल स्टेडियम के अंदर जो बास्केटबॉल और वॉलीबॉल का हॉल है, इसमें सिर्फ आपका पीएमटी होएगा। इसमें मतलब आपकी मेजरमेंट होगी हाइट और चेस्ट फॉर बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स के लिए केवल हाइट हाइट चेक होगी। आपकी रनिंग रनिंग आपके स्टेडियम में नहीं होगी, रनिंग आपकी बाहर सड़क पे होएगी। और इसमें लेटर में जो आपका मतलब पीएमटी का शेड्यूल है, वो मतलब स्टार्टिंग डेट है वो 7 तारीख लिखी हुई है, 7 मार्च। और 7 मार्च को तो थोड़ा मुश्किल है, लगभग आपका 10 से 15 मार्च के बीच में होने की संभावना है। और जैसे ये रिजर्व मतलब इन्होंने एक डेट दी है, जैसे 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक हमें स्टेडियम आपका ये हॉल चाहिए। तो इतना लंबा आपका पीएमटी नहीं चलेगा। ये तो मतलब एक लास्ट डेट होती है, मतलब कमीशन कभी भी बिल्कुल प्रॉपर डेट के लिए नहीं भेजेगा। ये मतलब लास्ट से लास्ट ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम हो सकता है, अगर कुछ विपरीत परिस्थितियां भी हो जाएं, पर आपका पीएमटी लगभग 20 दिन तक ही चलेगा, 20 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा। और पीएसटी आपका बाहर होएगा सड़क पे। जो लेटर है उसमें पीएमटी 7 मार्च से स्टार्ट होने की बात कही है, लेकिन मेरे को लगता है कि ये जैसे 7 मार्च को भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस है 10 से लेके 15 मार्च के बीच में आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे पिछली बार इससे कम बच्चे थे तो 12 से 13 दिन तो तब भी पीएमटी चला था, तो अब की बारी तो ये 15 दिन से लेके 20 दिन तक भी आपका पीएमटी चल सकता है। तो लगभग ये अगर जैसे 10 मार्च से स्टार्ट हुआ तो ये मार्च के महीने पूरा आपका पीएमटी चलेगा, और अप्रैल में जाके आपकी रनिंग होएगी। और अगर पीएमटी का शेड्यूल अगर 15 के आसपास आया तो फिर अप्रैल में भी थोड़ा 5 तारीख के आसपास से या 10 तारीख से आपकी रनिंग हो सकती है। और रनिंग आपकी पूरे अप्रैल मंथ तो चलेगी, थोड़ा बहुत मई के भी कुछ दिन इसमें ऐड हो सकते हैं। तो इतने तो आपकी रनिंग चलेगी। और एग्ज़ाम आपका लगभग जुलाई या अगस्त, मतलब ज़्यादा चांस जुलाई के ही हैं। अगस्त तो लास्ट से लास्ट है, अगस्त तक तो आपका एग्ज़ाम हो ही जाएगा। तो ये आपका पीएमटी पीएसटी और एग्ज़ाम का ये आपका शेड्यूल रहने वाला है। और अगर आपने हरियाणा पुलिस की तैयारी करनी है तो मैंने अपने ही चैनल पे हरियाणा पुलिस स्ट्रैटेजी की एक वीडियो बनाई है, जिसमें सभी सब्जेक्ट को बिल्कुल डिटेल से कवर किया, कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की भी वीडियो बनाई है, जो पुलिस के जैसे बीएनएस, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इस तरह के सब्जेक्ट हैं, उनको आपने कहाँ से पढ़ना और उसके पिछले एग्जामों में कितने क्वेश्चन आए थे उस वेटेज के हिसाब से ही आपको इसको पढ़ना है। और इसको आपको मतलब कैसे पढ़ना, हफ्ते में कितने दिन पढ़ना है या कितना टाइम देना, बिल्कुल डिटेल से इस वीडियो में मैंने कवर किया हुआ है। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो बात कर लेते हैं कट ऑफ की। जैसे मेल की 4900 वैकेंसी है, तो लगभग इसका 20 गुना बुलाएंगे, क्योंकि जो पिछला सीटी हुआ जिसमें पुलिस की 5600 की भर्ती हुई थी, तो उसमें क्या हुआ था, उसमें लगभग 8 से 10 गुना तक बच्चों को बुलाया था, जिसमें कि उसमें एग्जाम में तो सिर्फ 4 गुना को बिठाना। तो लगभग 10 गुना को बुला के जब 4 से 5 गुना बच्चे मिले थे, तो लगभग डबल। तो अब की बारी तो एग्जाम में ही 10 गुना बिठाने हैं बच्चे, तो लगभग 20 गुना बच्चे पीएमटी और पीएसटी के लिए बुलाए जाएंगे। ये ऐसे हो सकता है कि पहली लिस्ट मान लो 15 से 16 गुना की आए, और फिर लगभग 4 से 5 गुना की और लिस्ट आ सकती है, तो लगभग 20 गुना तक तो जाएगा ही जाएगा, जिसके हिसाब से लगभग 1 लाख तक मेल कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। और ऐसे ही फीमेल की 600 वैकेंसी है, तो लगभग 20 गुना, तो 12,000 तक फीमेल को बुलाया जा सकता है। इसमें जैसे जर्नल की कट ऑफ लगभग जिसके 55 से 60 के बीच में नंबर हैं, इतने पे उसका फिजिकल आ जाएगा, 1-2 नंबर कम ऊपर भी हो सकता है। EWS BCB BCA इसमें तो 50 से 55 के बीच में जिसका होगा, BCA की थोड़ी सी मतलब 50 की तरफ रहेगी, और BCB की 55 के थोड़ी पास रहेगी। इसमें SC की लगभग 47 से 48, और DSC की तो
लगभग क्या पता 45 तक भी चली जाए, क्योंकि ये कैटेगरी पहली बार बनी है, तो इसमें लिस्ट ज़्यादा डाउन जा सकती है। फीमेल की थोड़ी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, क्योंकि फीमेल की वैकेंसी कम है। इसमें जैसे फीमेल की जनरल कैटेगरी की लगभग ये आपकी 60 से 65 के बीच में, और रिजर्व कैटेगरियों की BC-B, BC-A और EWS की 60 से 65 के बीच में, और SC की कट ऑफ आपकी ये लगभग 55 से 60 के बीच में रहेगी। तो ये आपकी कट ऑफ रह सकती है। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।